पहले हमने पढ़ा व्हाट अफेक्टेड डिमांड फॉर लेबर, अब हम भाई पढ़ रहे हैं कि व्हाट अफेक्टेड सप्लाई ऑफ लेबर, कि सप्लाई ऑफ लेबर को कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं जिसकी वजह से लेबर की सप्लाई कम ज्यादा हो जाएगी। भाई ये ना बेसिकली आपने इस पॉइंट को जब भी स्टडी करना है सप्लाई साइड को तो एम्प्लाई की साइड पे होके करना है कि देखो अगर चेंज इन द नेट एडवांटेज एंड ऑफ एन ऑक्यूपेशन, अगर वर्कर को उस ऑक्यूपेशन से नेट एडवांटेजेस ज्यादा मिल रहे हैं, उसमें फाइनेंशियल भी आते हैं, नॉन फाइनेंशियल भी आते हैं, फ्रिंग बेनिफिट, सारी चीजें मिला के अगर उसको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है तो वेज रेट बढ़ जाए या ना बढ़े, सप्लाई ऑफ लेबर जरूर बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि देखो ना, आप ये चीज देखो कि सप्लाई जो लेबर वेज सेम है और सप्लाई जो है ना वो यहाँ पे कम हो रही है, सुकड़ रही है, अगर सप्लाई इस तरफ मूव करेगी तो सप्लाई ज्यादा होगी। इसी तरह आगे कहते हैं चेंज इन द प्रोविजन एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अगर सोसाइटी के अंदर, मैं इसको अपने एंगल से एक्सप्लेन करता हूँ, वो कहते हैं अगर सोसाइटी के अंदर एजुकेशन और ट्रेनिंग ज्यादा रिक्वायर्ड है एम्प्लॉयज की, ट्रेंड वर्कर एम्प्लॉय हैं, ज्यादा एजुकेशन वाले वर्कर रिक्वायर्ड हैं, तो भाई सप्लाई कम होगी क्योंकि पढ़े लिखे तो बड़े थोड़े होते हैं। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। आगे दूसरा डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक्स में ये होता है कि भाई चेंज इन द साइज एंड द एज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप अपनी एज डिस्ट्रीब्यूशन का फिल्टर लगा दो और बता दो कि मेल होना चाहिए, फीमेल जेंडर का फिल्टर लगा दो, इस तरह की चीजें जब आप इंट्रोड्यूस करवाते हो तो वो क्या होती है, उस तरह उसके अकॉर्डिंग लेबर नहीं मिलती तो उसकी सप्लाई कम हो जाती है। आगे नेक्स्ट सब टॉपिक है, कहते हैं रीजन फॉर डिफरेंस इन अर्निंग। अच्छा भाई, सारे लोग काम करते हैं तो अर्निंग में डिफरेंस क्यों होता है? व्हाई डू द अर्निंग ऑफ एम्प्लॉय डिफर, क्यों करती हैं? कुछ लोग ऊपर रैंक पे काम कर रहे हैं, नीचे उनकी अर्निंग में डिफरेंस क्यों होता है? ठीक है, व्हाट एक्सप्लेन ऑक्यूपेशन वेज डिफरेंस, क्या होता है? पहला डिफरेंस ये है भाई, आप वर्ड टू वर्ड लाइनें पढ़ें, बेहतर है आपके लिए, ताकि आपके कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो क्लियर हों। कहता है डिफरेंस डिफरेंट एबिलिटी एंड द क्वालिफिकेशन। भाई ये तो बात पढ़ते समझ आती है कि जिनकी एबिलिटी और क्वालिफिकेशन ज्यादा उनको ज्यादा पे होगी, जिनकी कम कम पे होगी। आगे कहते हैं डर्टी जॉब्स होती हैं उनकी पे ज्यादा होती है, और सोफिस्टिकेटेड जॉब्स होती हैं उनकी पे नॉर्मली कम होती है। तो जॉब सेटिस्फेक्शन, जहाँ पे आपको जॉब सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलती है वहाँ पे नॉर्मली एम्प्लॉयर को भी पता होता है ये बंदा सेटिस्फाई है हमारी जॉब से, तो वो कम पे देता है। सिमिलरली आगे लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब एंड वेजेस देखा जाए, लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं होती कि ये काम क्या करना पड़ेगा, उसकी जॉब, उसकी वेजेस कितनी होनी चाहिए, तो वो जाके सीधा काम शुरू कर देते हैं लेकिन वेज का गलत डिटरमिन कर बैठते हैं और कम वेज उनको मिलती है। बल्कि जिनको पता होता है इस वेज की, इस काम की क्या वेज है, वो ज्यादा चार्ज कर लेते हैं अपने एम्प्लॉयर से। सिमिलरली है मोबिलिटी है, अगर तो भाई देखें easy with the worker and move between different companies and different areas in the country like मैं तो ये कहूँगा जो लेबर मोबिलिटी जिस लेबर में ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा अर्निंग करते हैं, जिसमें मोबिलिटी कम होती है वो कम करती है। मैंने अपने एंगल से एक्सप्लेन कर दिया, आप इसको इस तरह कर सकते हैं यार। आगे फ्रिंग बेनिफिट, जहाँ जिन फर्म्स में फ्रिंग बेनिफिट ज़्यादा मिलते हैं तो वहाँ पे बेसिक पे कम होती है, तो ऑब्वियसली जहाँ पे फ्रिंग बेनिफिट कम है वहाँ पे बेसिक ज़्यादा है। गवर्नमेंट ऐसे ही करती है ना, कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को रख लेती है और कोई फ्रिंग बेनिफिट नहीं देती, वो कहती है कि लंप सम 90,000। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल दी है जैसे गवर्नमेंट हमारी करती है। कहते हैं वाई, अगर नेक्स्ट है कि वाई डू अर्निंग डिफर बिटवीन पीपल डूइंग सेम जॉब। पहले तो ये था कि लोग कम ज्यादा क्यों कमाते हैं, ये तो वो फैक्टर थे, कोई ऊपर वाले रैंक पे काम कर रहा है, कोई नीचे वाले रैंक पे काम कर रहा है, इन फैक्टर्स की वजह से उनकी अर्निंग कम ज्यादा है। तो अब ये फर्दर स्पेसिफिक हुआ है, वो कहता है जब लोग सेम रैंक पे काम कर रहे हैं फिर भी लोगों की अर्निंग कम ज्यादा क्यों होती है। इसमें एक रीजनल डिफरेंस होता है, उसमें सप्लाई डिमांड की बात आती है। अब सिंध में और पंजाब में देखा जाए तो वहाँ पे सप्लाई डिमांड कम है, वहाँ पे कम है क्वालिटी ऑफ लेबर की डिमांड जो है ना वहाँ पे, बल्कि वेज रेट ज़्यादा है तो डिमांड भी फर्म ज़्यादा करती हैं। ठीक है, वहाँ पे लेबर की अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा है वर्कर की, लेकिन उस तरह सैलरी कम है। नो डाउट वो भी सेम रैंक पे काम कर रहा है वर्कर, यहाँ पे भी सेम रैंक पे, अगर वहाँ पे भी ऑपरेशनल मैनेजर है तो यहाँ पे ऑपरेशनल मैनेजर है, तो यहाँ पे ऑपरेशनल मैनेजर की पंजाब में सैलरी कम होगी। और सिमिलरली अगर उधर देख लिया जाए तो वहाँ पे ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ पे जो अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर थोड़ी है, पढ़े लिखे बंदे कम है। लेंथ ऑफ सर्विस पे ठीक है, अब अगर बंदा ज़्यादा देर काम कर रहे तो उसके तो